नमस्कार सभी को, कैसे हो सभी लोग। आज है 13 मई और अभी टाइम अगर देखा जाए 6:15 के आसपास हो रहा है। कल का भी पोस्ट मार्केट नहीं हो पाया था, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल का मार्केट एक बार बता दूं आप लोगों को। नॉर्मली सिंपल ही बता देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कल तो उतना कुछ है नहीं मार्केट में, उतना कुछ देखने वाला कि मार्केट में क्या हो रहा था। कि मार्केट सडनली पूरा दिन गिरते 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 गया है ना। बहुत लोगों को कम चांसेस दिया है कि कल के दिन में कोई ट्रेड बनाने का मौका दे, लेकिन मैंने दो ट्रेड किया था कल। यहाँ से एक पुट का ट्रेड और एक मैंने एक ट्रेड किया था। ठीक है, कहाँ से? ये इसी कैंडल पे कितना 9:45 वाला कैंडल पे एक पुट लिया था 635 से। 635 से एक पुट लिया था जिसका छोटा सा सर 15 पॉइंट का असर लगाया था। ठीक है, मुझे किस कौन सा कैंसर 9 बज के मैंने 9:45 का एंट्री बनाया था, और 9:55 में मेरा उस एसएल ने उस कैंडल ने मेरे का ये देखो, इसका हाई ने मेरे को एसएल खा गया है। खा के वो फिर आया, बट मैं उस रेट से, मेरा रूल है एसएल ले लिया तो एसएल ले लिया मैंने, जो डिसाइड करके रखा था। ठीक है, डिसाइड करके रखा था। क्यों इतना, ये तो यूएस -2, यूएस माइनस भी नहीं, यूआर सॉरी यूआर माइनस तो ये था हमारे लिए। फिर भी उससे नीचे क्यों था? क्योंकि ये लॉजिक लगाते हैं कि सपोर्ट खुद उठ के नीचे चला जा रहा था। रेजिस्टेंस खुद, कल के डेटा में अगर जाके देखोगे तो सपोर्ट खुद उठ के नीचे जा रहा था। ठीक है, कभी टाइम मिलेगा, वीडियो बहुत लॉन्ग होगा और मैं थोड़ा बिजी रहूंगा, इसलिए मैं आज के डेटा को कोशिश करूंगा कि आज का दिन का आपको दिखा दूं, है ना। बाकी शॉर्ट में मैं आज कल का दिन का दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये ट्रेड क्या हुआ था कि सपोर्ट खुद उठ के नीचे चला गया था। तो ऐसा मार्केट का काम ही होता है पहले, कि पहले रेजिस्टेंस ना आ जाके पहले सपोर्ट लगाए, उसके बाद की ब्लड बात है। मार्केट रेजिस्टेंस पे आ रहा है और सपोर्ट जो ऊपर था वो खुद नीचे जा चुका है, सपोर्ट यहाँ पे आ चुका है। तो मार्केट का काम ही होता है पहले सपोर्ट लगाओ, उसके बाद उसको जहाँ पे जाना है, क्योंकि गेम ऑफ परसेंटेज बता रहा है कि नीचे जाते ही जा रहा है। तो मैं इसमें ऐसा करता हूँ, यहाँ पे 15 पॉइंट का असर लगा के ट्रेड लेता हूँ और 70 पॉइंट से 60-65 पॉइंट के आसपास टारगेट होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इस प्रीमियम में कितना लिया था, 5 पॉइंट का असर ले लिया था मेरा ये ट्रेड ने, 5 पॉइंट का। उसके बाद अगर देखा जाए मैंने क्या किया था, उसके बाद उसमें अगर टारगेट मिलता तो कितना मिलता है, कम से कम 35 से 40 पॉइंट। तो बताओ कितना रिस्क रिवॉर्ड है इस ट्रेड में, तो क्यों ना करो ये ट्रेड, है ना। ये 5 में से 5 बार जाएगा टारगेट, 5 बार असल जाएगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो 5 बार मेरे को इतना प्रॉफिट देके जाएगा कि 5 बार का असर उसके सामने कुछ नहीं है ना। हमेशा नहीं किया जाता ऐसा भी, ये लॉजिक लगा के ट्रेड करता हूँ मैं, असल छोटा मार के, एसएल छोटा करके, है ना। हम बहुत लोगों ने ट्रेड किए थे, वो ट्रेड छोटा छोटा एसएल में निकल गया था। उसके बाद ये ट्रेड किए थे हम लोगों ने, ये वाला पुट। ठीक है, क्या हुआ था कि रजिस्टर स्ट्रॉन्ग हो गया था, सपोर्ट नीचे शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग होने के वाला ही था, और रजिस्टर माइनस मिल रहा था। इतना एग्रेसिव दिख रहा था मार्केट, और सपोर्ट लगाया नहीं था मॉर्निंग से। सपोर्ट का वैल्यू ये था हमारे लिए, सपोर्ट मॉर्निंग से लगाया नहीं। सपोर्ट आना चाहिए मार्केट को, क्योंकि इतना स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो मार्केट जैसे रजिस्टर -1 पाया, देखा कि बहुत से रिजेक्शन लेने की कोशिश की, पुट मार्केट एक डाइवर्जन बुक करके खत्म मार्केट, है ना। एक डाइवर्जन बुक करके मार्केट खत्म कर दिया। तो कल का मार्केट में अगर देखा जाए तो ये ठीक ठाक रिस्क लेने वाला ट्रेड था, उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं था। पूरा दिन गिरते 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 गया, कोई मौका ही नहीं दिया। बाकी रेजिस्टेंस अगर डब्ल्यूटीबी कर रहा था, डब्ल्यूटीबी से भी एक डायमंड नीचे से मार्केट गिर रहा था, इतना एग्रेसिव मार्केट गिर रहा था कल, इतना ब्लडबाथ था मार्केट, है ना। तो बस कल के दिन में यही था। आज के दिन में समझते हम लोग आज के दिन का डेटा। ठीक है, तो आज है 13, हाँ आज 13 में है। और अभी अगर देखा जाए तो उसका पोस्ट मार्केट कर लेता हूँ आज का भी। तो हमें दिख रहा है कि सपोर्ट क्या कर रहा है, सपोर्ट डब्ल्यूटीटी कर रहा है, और रेजिस्टेंस क्या स्ट्रॉन्ग है, तो हमें स्लाइड बुल ही दिख रहा है। ठीक है, 9:15 वाला डेटा है, और आज तो फर्स्ट डे है ना वीक का। तो फर्स्ट डे है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। तो मैं अगर देखा जाए तो ये मार्केट 9:20 क्या हुआ, सपोर्ट जो ऊपर आने की कोशिश किया था वो स्ट्रॉन्ग, मतलब सपोर्ट में बेरिश प्रेशर, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग से। अब बताते हैं कि पुट खरीद दो टॉप से पुट, और कॉल खरीदना है तो कम से कम 290 से जाके कॉल खरीद सकते हो, 290 से जाके कॉल खरीद सकते हो, कम से कम जाके 290 से कॉल। और रेजिस्टेंस से पुट, कौन सा पुट, रिस्की पुट। और सेफ पुट अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस +1, देखो इधर लिखा भी आ रहा है ना। जो एलटीवी यूज करते हैं उनको तो एकदम कुछ देखने की भी जरूरत नहीं, कौन सा रिस्की कौन सा सेफ है, लेकिन ये थ्योरी है। लेकिन प्रैक्टिकल इस ट्रेड का टॉप क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है। क्यों होता है कि सपोर्ट रेस्ट नहीं है, कि स्ट्राइक प्लस में नहीं है, दूर दूर है ना। तो ऐसा प्रैक्टिकली मार्केट यूर प्लस बन जाता नहीं। तो मैं वेट किया कि ठीक है क्या करते हैं, अभी मार्केट चल रहा है 422, 490 आ जाएगा तो वहां से एक पुट ले लूंगा। ठीक है, और उसके बाद कोई सिनेरियो चेंज होते दिखेगा तो मार्केट में क्या हुआ था ये कर लूंगा। अब मुझे दिख रहा है कि मार्केट कहाँ पे
रेजिस्टेंस -1 के आस रेजिस्टेंस -1 पे, और यहाँ पे मुझे परसेंटेज बढ़ते थे 70। अब मैं एक डिसाइड किया, इतना पता है कि मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर मारेगा तो नीचे नहीं, नीचे ही मारेगा, यहाँ से ऊपर ही मारेगा नीचे, ये तो एग्जाम्पल है, मार्केट को ऊपर जाना है नीचे जाना है, ये तो नॉर्मली बात है। बट एक चीज ये दिख रहा था कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ये परसेंटेज कम कर देगा, ठीक है, और मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा तो ब्लड बात हो जाएगा कंफर्म। क्यों? क्योंकि आपको खड़े खड़े यहाँ पे ट्रेड रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी हो जाएगा और आपको ट्रेड करने देगा, ऐसा नहीं होता है मार्केट। मार्केट का बिहेवियर नेचर ऐसा होता ही नहीं। एलटीपी में जो परसेंटेज बढ़ता है, ऑप्शन चेन में जो परसेंटेज आता है वो ऐसा नहीं आता, उसका नेचर ऐसा होता ही नहीं है ना, लोगों का नेचर ही नहीं आता ऐसा ट्रेड करने का, वो भगता है, बहुत ऊपर ऊपर भगता है, ठीक है। तो एक चीज दिख गया कि ठीक है, यहाँ से गिर जाएगा तो ब्लड बाथ हो जाएगा तो देखा जाएगा, या यहाँ से मार्केट ऊपर आ जाएगा तो हमारे लिए तो ठीक है ना, 490 480 तो मिल ही रहा है। अब उसके बाद मार्केट देखा जाए तो बहुत से धड़ाम सीधा, मार्केट क्या हुआ, सीधा बहुत से धड़ाम, और धड़ाम होके जैसा धड़ाम नीचे वैसे रेजिस्टेंस हुआ WTB। अब मैं एक चीज देख रहा हूँ, आज भी सपोर्ट नहीं आया, मॉर्निंग से सपोर्ट में कोई परसेंटेज नहीं दिख रहा था, एक टाइम 75 दिख रहा है, इतना एग्रेसिवली सपोर्ट का परसेंटेज स्ट्रांग हुआ है। ये मार्केट में लाइव सेशन में हम लोगों ने खुल्ला बता दिया मॉर्निंग में मैं, कि ऐसा मार्केट पहले सपोर्ट आता ही है, ठीक है, ऐसा मार्केट को मैंने सपोर्ट आते देखा ही है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि सपोर्ट इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। ये बता दिया था कि 76 OI देखने की जरूरत ही नहीं है, वो गायब हो जाएगा थोड़ी देर बाद में ही, है ना, थोड़ी देर बाद ही गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बता दिया, वो आना ही नहीं चाहते, है ना। अगर OI चेंज रहता, OI का कुछ रहता तो हम लोग समझते कि हाँ आ सकता है, लेकिन अब दिख ही नहीं रहा, 48 हो गया। अब इंटरेस्ट ले रहा है, या मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो रेजिस्टेंस मार्केट के पास आएगा, यही रूल है हमारे लिए, है ना, या सपोर्ट मार्केट के पास आएगा, या सपोर्ट मार्केट सपोर्ट के पास जाएगा। अब सपोर्ट ही मार्केट से दूर जा रहा है और रेजिस्टेंस मार्केट के पास आ रहा है, तो मार्केट किस साइड मूव करेगा, सपोर्ट के साइड, ठीक। अब मेरे को ये दिख रहा है कि इतना एग्रेसिव है, दोनों परसेंटेज आ रहा है, रेजिस्टेंस भी WTB कर रहे हैं। अब उठा के सीधा मार दो 383 से पुट, यही से एक पुट, ठीक है, क्या किया, यही से पुट 76 है, परसेंटेज बढ़ते रहेगा, टारगेट आ जाएगा उठा के। हमने ये पूरा लाइव सेशन में ही ट्रेड मारा है दिन के लिए, ठीक है, दिन में एक ही ट्रेड, ये सीधे उठा के सपोर्ट से थोड़ा नीचे जाके बुक कर लिया, अच्छा खासा 30 पॉइंट के आसपास प्रीमियम मिला, लेके बाहर एक्सपायरी का फर्स्ट डे अच्छा खासा प्रीमियम उठा के बाहर, कुछ मत करो। उसके बाद मार्केट अगर देखा जाए तो उसके बाद मैं देखता हूँ आज भर भर के ट्रेड दिया, अगर भर भर के ट्रेड दिया, किसी ने अगर ट्रेड कर पाए तो बेटर है, अगर नहीं कर पाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, गिल्टी फील मत करो, कल मार्केट फिर खुलेगा, फिर मनाना लेना ट्रेड, है ना। अब मार्केट में अगर देखा जाए तो मार्केट में ये क्या बता रहा है, मैं इधर देखा नहीं कुछ, ये रेजिस्टेंस WTB, सपोर्ट WTB, ब्लड बात मॉर्निंग टाइम, मैंने क्या बोला है, मॉर्निंग टाइम में सब ट्रेड मिलता है तो बिल्कुल किया करो। 83 से फुट टारगेट का होगा, 33 के आसपास टारगेट, एक डाइवर्जन का टारगेट लेके बुक, मार्केट रिस्की प्लेस के आसपास, ये भी लाइव सेशन बताएगा, ठीक है, ये ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सीधा मार्केट आया सडनली, एक ही डाइवर्जन थोड़ा, एक ही बार में एक डाइवर्जन सीधा, अगर ये कैंडल का लो देखोगे तो मार्केट ने उसने ये टारगेट दे दिया था, है ना, अच्छा खासा प्रीमियम भी मिला था। उसके बाद मार्केट उठा के रेजिस्टेंस प्लस -1 मार्केट सेफ प्लेस पे, मार्केट उठा के सेफ प्लेस पे, ठीक है, सेफ प्लेस पे से भी एक डाइवर्जन के आसपास, है ना, सेफ प्लेस से भी एक डाइवर्जन, खत्म मार्केट, सारी जगह से ट्रेड। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड किया क्या, नहीं, मैंने एक ही ट्रेड किया था यहाँ से पुट, और एक ट्रेड लिया था मैंने दूसरे, इससे मैं जो मैं चैलेंज लिया हूँ एक ही लॉट से ट्रेड करके बताऊंगा लोगों को, उसमें एक पुट का ट्रेड लिया था मैं रेजिस्टेंस से, यहाँ से रेजिस्टेंस से नहीं, सॉरी, कहाँ से, जहां तक रेजिस्टेंस WTT है वहां से जाके 480 से जाके एक पुट, 480 से जाके एक पुट लिया था, है ना, क्योंकि ऐसा मार्केट को मैंने देखा है कि 480 से ऊपर तुरंत नहीं जाता है ऐसा, क्योंकि वैल्यू नीचे नीचे आ रहा है तो मार्केट एक टाइम के लिए सेफ मार्केट ऊपर मार देगा, लेकिन एकदम एक्सट्रीम सेफ नहीं जा पाता है, वो एकदम एक्सट्रीम जो मैक्स पेन बन रहा है वही हमारे लिए एक एंट्री बन जाता है ऐसा टाइम में, है ना। उसके बाद अगर मार्केट देखना चाहूँ तो मैं एक बार के लिए, उसके बाद मैं मार्केट बंद करके, यहाँ पे मैं कहीं मार्केट बंद करके निकल गया था, मैं देखना चाहूंगा कि ये कितने बजे, 12:15 पे क्या हुआ था, तो 12:15 पे आता हूँ मैं, और वहां पे क्या हुआ था, क्योंकि उसके बाद मैंने डेटा देखा नहीं, बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि इतना ट्रेड हो चुका था, दे चुका था, चाहे मैंने दो किया लेकिन यही ट्रेड किया था। 8 नंबर सिनेरियो अगर देखा जाए कि एक बढ़िया ट्रेड बना था शायद से, मेरे ख्याल से ये ट्रेड बताया गया था कि 25 से एक ट्रेड ले सकते हैं हम लोग पुट का, लास्ट में मैं लाइव सेशन में बताया गया था कि 25 से एक ट्रेड ले सकते हैं पुट का, ये ट्रेड भी आया था पुट का, ठीक है, ये ट्रेड भी सही था, उतना दिक्कत नहीं था। ये 25 से पुट, 25 से पुट अगर ले पाए किसी ने तो ठीक है,
नहीं ले पाए तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोगों का हो सकता है कोई 40 का वेट कर रहा था, कोई 35 का वेट कर रहा था, है ना। क्यों? क्योंकि 8 नंबर से रेजिस्टेंस प्लस वन ही हमारे टॉप है, रेजिस्टेंस प्लस वन पे मिल रहा है, ट्रेड कर सकते हो वो ट्रेड, है ना। कोई ट्रेड बनाया हो तो गलत नहीं है वो ट्रेड। यहाँ से पुट 22-20 से के आसपास से गिरा है वो, है ना। बाकी किसी ने एंट्री बना ली तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भाग सकते हो एक डाइवर्जन लेगा, क्योंकि सपोर्ट दिख रहा है ऊपर आते हुए, सपोर्ट ऊपर आता है दिख रहा है ना, तो भाग सकते हो एक डाइवर्जन के लिए। उसके बाद पता नहीं है ना कि क्या करेगा मार्केट। तो ये उसके बाद मार्केट खत्म, मार्केट एसओसी हो चुका था, बुलिश एसओसी क्या क्रिएट करके बुल रन करके बुलिश एसओसी। तो हम लोग अब तो बुलिश ठीक है जो भी हुआ है, अब मार्केट खत्म, उसके बाद कुछ नहीं था। तो ये था आज का पोस्ट मार्केट वीडियो। अगर देखा जाए तो ये वाला किसी ने ट्रेड किया है मॉर्निंग में तो वो रिस्की होता है, उस टाइम तुरंत परसेंटेज आया नहीं था, तो वैसा टाइम वेट करता हूँ कि थोड़ा कंफर्मेशन। यहाँ पे रिस्की ट्रेड एक पुट का, यहाँ से रिस्की ट्रेड ये भी बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बनाया तो उतना दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करो कि पूरा कंफर्मेशन ले लो कि 75 हो जाए, उसके बाद ट्राई करो। उसके बाद यहाँ से एक पुट, उसके बाद यहाँ से एक पुट, ये सारे ट्रेड कर सकते हो आज के दिन में, है ना। ये तो खुल्लम दिख रहा था, यहाँ से एक पुट, यहाँ से एक पुट, ये एक पुट, है ना, और ये एक पुट। मतलब मार्केट में अगर देखा जाए तो आज के दिन में एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, चार ट्रेड दिया मैंने। कितने ट्रेड किया? एक ट्रेड और रेजिस्टेंस से यहाँ से एक ट्रेड, बस ये दो ट्रेड खत्म, है ना, यही दो ट्रेड खत्म। ठीक है, अगर आप लोग भी चाहते हो ऐसा ही मार्केट को ऑब्जर्वेशन करना, मार्केट को समझना, तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन हो सकते हो। अगर देखा जाए तो हमारे व्हाट्सअप चैनल है, ये हमारे लिए व्हाट्सअप चैनल है, ठीक है। ट्रेडिंग हब करके अगर देखा जाए तो ऑफिस में ज्वाइन कर सकते हो। मैं डेली का इसमें पोस्ट डाल देता हूँ, जब मैं ट्रेड करता हूँ, कब मेरे को लॉस हो रहा है, कब प्रॉफिट हो रहा है ना, कब इवनिंग सेशन होता है, कब इवनिंग का क्लास होता है, सब कुछ लिंक यहीं पे किया जाता है। इस चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अब ज्वाइन भी हो सकते हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है एकदम। धन्यवाद।